तो हेलो फ्रेंड्स, आज भी मैं आप सबके सामने ले आया हूँ टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज़पेपर। और आज की डेट है 3 जुलाई और बहुत ही स्पेशल न्यूज़पेपर आज मेरे हाथ ये लग चुका है। बहुत सारी न्यूज़ इसमें आई हैं, मेनली न्यूज़ मैंने इसमें कवर करी है। आजकल मैं न्यूज़ का टाइम रिड्यूस कर रहा हूँ जिससे कि मैं शॉर्ट और क्रिस्प वे में आपको बता सकूँ। सारी देखिए, मैं आपको समरी बताता हूँ, कुछ चीज़ें पढ़ के ही बता देता हूँ जो मेन इंपॉर्टेंट हेडलाइंस हैं, ठीक है। बट हमने सारी न्यूज़ यहाँ पे कवर नहीं करी है, केवल जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम्स के लिए और कई चीज़ों के लिए जो देश दुनिया की खबरें हैं वो मैंने यहाँ पे कवर करी है, ठीक है। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले देखिए, कल न्यूज़ में भी आप लोग भी देख रहे होंगे कि जापान की पीएम सेनाई तकाची जो है इंडिया में फर्स्ट अपनी विजिट पर आई थी और मोदी जी ने उन्हें क्या कहा था, अपनी छोटी बहन, ठीक है। नहीं तो कंट्रोवर्सी हो जाती, जैसे मेलोनी के साथ हुई थी वैसी इनके साथ भी हो सकती है। तो मोदी जी ने अपने पहले ही स्टेटमेंट में उन्हें क्या कह दिया, शी इज़ माई यंगर सिस्टर, ठीक है। तो मोदी जी भी समझ चुके हैं गेम को। तो काफ़ी चीज़ों पे यहाँ पे चलिए, ये तो थोड़ी वैसी बातें हैं, काफ़ी चीज़ों में यहाँ पे जापान के साथ हमने बातचीत की है। जापान, देखिए जापान इस समय मान ले इंडो पैसिफिक ओशन में बहुत ही स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी हो जाता है, क्योंकि चाइना जो है, आप देख रहे होंगे आजकल बांग्लादेश, जब से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है और शेख हसीना को हटाया है, तो चाइना बांग्लादेश के साथ क्या बनाने की प्लानिंग कर रहा है, चाइना बांग्लादेश पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। मतलब पहले तो सैपा जो था, सैपा नहीं, चाइना पाकिस्तान का इकोनॉमिक कॉरिडोर था, अब जो है चाइना बांग्लादेश और म्यांमार को भी लेते हुए अपनी जो पॉलिसी है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स उसे और फैलाना चाह रहा है। तो ये इंडिया के लिए बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि जो इस समय बांग्लादेश का पीएम है वो इंडिया को वैसी फेवर नहीं करता। तो इसलिए इंडिया क्या कर रहा है, उसको एनकाउंटर करने के लिए जापान के साथ इकोनॉमिक टाइज यहाँ पे अपनी और स्टेबल कर रहा है, मिलिट्री डिफेंस टाइज में भी हाथ आगे बढ़ा रहा है। तो ये इंडिया की तरफ से काफ़ी स्ट्रेटेजिक मूव मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले, बूस्ट कॉपरेशन इन एआई, एनर्जी, डिफेंस एंड सिक्योरिटी। जापान पीएम साइनाई तकाची विजिट टू इंडिया फॉर द इंडिया जापान समिट। इसमें जापान के 100 सीईओ और इंडिया के भी काफ़ी फर्म्स के सीईओ बैठे थे, ठीक है। सेक्टर्स लाइक सेमीकंडक्टर्स में जापान हमसे बहुत आगे है। देखिए क्रिटिकल मिनरल्स में भी उनके पास जो टेक्नोलॉजी, इंडिया के पास क्रिटिकल मिनरल्स हैं काफ़ी। इंडिया 5th नंबर पे आता है पूरे वर्ल्ड में, हैविंग द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स, बट वी डोंट हैव द टेक्नोलॉजी टू एक्सट्रैक्ट देम। तो इसलिए इंडिया इजराइल, जापान, जर्मनी से इसकी बातचीत करता रहता है। वाइल एग्रीइंग टू रिव्यू द 15-year-old इंडिया जापान सैपा का मैं आपको फुल फॉर्म अभी बताऊंगा। ये इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो अप्रूवल होता है इसको कहते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको इसको आगे बताऊंगा। इसमें मोदी सेड इंडिया जापान रिलैक्सेशन एग्जाम्प्लीफाइड अ रिलेशनशिप बेस्ड ऑन अनब्रेकेबल ट्रस्ट। बेयरली, अब देखिए सेकेंड न्यूज आती है, बेयरली मंथ्स ओल्ड दिल्ली दून, अभी कुछ ही समय हुआ है, दिल्ली दून का जो एक्सप्रेस वे है डेवलप्स लार्ज पैथोल्स, बहुत बड़े बड़े गड्ढे। ये देखिए इंडिया में जो है ये डेवलपमेंट का काम चलता है, गवर्नमेंट डेवलपमेंट है कि अभी इसे बने हुए कुछ ही महीने हुए हैं, इसी साल बना है और उसमें जो है गड्ढे पड़ चुके हैं इतने बड़े एक्सप्रेस वे में। तो ये दिखाता है कि करप्शन इंडिया के कितनी ज़्यादा अंदर तक घुसा हुआ है और ये बिना गवर्नमेंट के इन्वॉल्वमेंट के पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए इट्स टाइम फॉर अ चेंज, हमेशा मैं कहता हूँ। द ₹12,000 12,000 करोड़ एक और एक्सप्रेसवेज बनाता है ऐसे, जिसमें गवर्नमेंट से पूछा गया, जो कोऑर्डिनेटर्स थे वो इसके रोड डिपार्टमेंट के, तो उन्होंने गवर्नमेंट से पूछा क्या तुमने सोने की सड़कें बनाई हैं, कि इतने ज़्यादा पैसे तुमने इसको बनाने में लगा दिए हैं। तो उन्होंने गवर्नमेंट से क्वेश्चन किया कि ये सोने की सड़क बनाई है जो इतने ज़्यादा पैसे लग गए और ये टूटने लग गया। तो उनका क्या किया, मणिपुर नॉर्थ ईस्ट साइड क्या कर दिया गया, ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो 12,000 करोड़ का हाईवे है, कितने का, 12,000 करोड़। Delhi Dehradun Expressway, inaugurated in April this year, has come under scrutiny after developing large craters. क्रेटर मतलब होता है बहुत बड़े बड़े गड्ढे। सो क्रेटर जो है वॉल्केनो के लिए यूज होता है। वॉल्केनो अगर डॉर्मेंट हो जाता है तो उसके ऊपर क्रेटर डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। मानसून की पहली रेन को ही नहीं झेल पाया बेचारा। क्लोज टू द लोकेशन वेयर व्हीकल्स एग्जिट द एक्सेसवे टू कनेक्ट, ये अमंग द फर्स्ट मोटरिस्ट टू एनकाउंटर द हैजार्ड वाज मोहम्मद उस्मान ने ये देखा था, ठीक है। नाई क्रैक्स डाउन, नाई ने अब यहाँ पे किसको, प्रोजेक्ट हेड, इंजीनियर, कॉन्ट्रैक्टर को यहाँ पे जो है यहाँ इनके ऊपर अपना गुस्सा निकाला है। जबकि इसमें प्रोजेक्ट हेड तो शामिल होगा, साथ में कॉन्ट्रैक्टर भी होगा, इंजीनियर्स भी होंगे, प्लस गवर्नमेंट भी ड्राइविंग फोर्स होगा। नाई हैज इशूड शोकेसेस नोटिस टू इट्स प्रोजेक्ट डायरेक्टर, कॉन्ट्रैक्टर एंड अथॉरिटी इंजीनियर, ठीक है। ग्लोबल क्रूड ईजेस बट गवर्नमेंट रूल्स आउट रिडक्शन इन पेट्रोल डीजल प्राइसेस।
देखिए ग्लोबल क्रूड ऑयल की तो जो वो थी ना सप्लाई बढ़ चुकी है, और उनके जो पैसा था मतलब कितने में हम इंपोर्ट करते थे उसकी क्वालिटी में भी काफ़ी कम मतलब काफ़ी सस्ते में अब मिल रहा है, बिकॉज ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज़ ओपन। बट अभी गवर्नमेंट कहती है कि हम अभी जो है डीजल और पेट्रोल के प्राइस क्या करेंगे, कम नहीं करेंगे। ये कहता है एज इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस ईस्ट टू नियर प्री कॉन्फ्लिक्ट लेवल्स, पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी, कौन है हरदीप सिंह पुरी, ऑन थर्सडे सेट द क्वेश्चन ऑफ कटिंग रिटेल प्राइसेस एंड डीजल प्राइसेस वुड बिकम लेजिटिमेट। मतलब एक्सेप्टेबल है, कम कर देंगे अगर ग्लोबल ऑयल ऐसी रहती है कई वीक्स तक। अगर देखिए इसी रेट पे इंडिया को मिलता गया तो जो 95 रुपये का पेट्रोल है वो 90 तक पहुंच सकता है। पुरी ने ये भी कहा है कि जो E20 इथेनॉल 20 को ब्लेंड कर रहा है ना 20% इथेनॉल को पेट्रोल के साथ, तो वो कह रहा है कि ये माइलेज कम कर रहा है इससे, लेकिन ऐसा नहीं है। इन्होंने कहा है कि इसमें कोई ऐसी माइलेज कम नहीं कर रहा है, ये खाली मिथ है। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। एंशियंट वेराइटीज़ वीट वेराइटीज़ होल्ड की टू बीटिंग क्लाइमेट चेंज। अब देखिए यहाँ पे 7000 से अबव वेराइटीज़ के ऊपर यहाँ पे क्या है, वीट की चेक करी गई है कि वो जो है मानसून को रेसिस्ट कर पाता है, वो ड्रॉट्स को रेसिस्ट कर पाता है। मतलब अलग अलग जगह इंडिया के वीट के ऊपर टेस्टिंग कर गई है कि वो कई सारी डिजीज़ को रेसिस्ट एक साथ कर पाता है या नहीं, जिससे कि फिर उसे ही जो है बेचेंगे। ठीक है। In one of the India's largest wheat research efforts to date, scientists claim to have unlocked the genetic secrets in traditional varieties that could shield the crop from climate change. ठीक है, द रिसर्च फाइंडिंग शो दैट सीड्स प्रिजर्व फ्रॉम डेकेड्स अगो, कई सालों से सीड्स को प्रिजर्व कर रखा है। सम कलेक्टेड फ्रॉम रिमोट विलेजेस व्हाइल अदर्स गैदर्ड फ्रॉम जीन बैंक्स अराउंड द वर्ल्ड की कई जगहों से इन सीड्स को मंगाया गया था। कैरी हिडन ट्रेड्स, इनके अंदर क्या कुछ ट्रेड्स हैं दैट कुड हेल्प सर्वाइव हॉटर ड्रायर एंड मोर डिजीज प्रोन ईयर्स अहेड। तो मैं इसका ब्रेकडाउन थोड़ा सा न्यूज़ का आगे और दूंगा, आगे इस पर पूरा पैराग्राफ है। अब देखिए एक न्यूज़ में यहाँ पे लाना फोटो में भूल गया, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। उसमें क्या है, 36 डेथ इन वाइल्ड लाइफ अटैक्स इन उत्तराखंड टिल जून दिस ईयर। इस साल तक अभी तक 36 डेथ उत्तराखंड में वाइल्ड लाइफ अटैक से हो चुकी है। तो ये दिखाता है कि वन विभाग यहाँ पे काफ़ी सुस्ती से काम कर रहा है कि आपके हर महीने 6 डेथ जो हो रही हो जा रही है। देखिए एनिमल्स का आना इस समय नॉर्मल है क्योंकि गर्मी और मानसून का टाइम है तो वो निकलते हैं। बट इस समय गवर्नमेंट ये वन विभाग की और लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो भी जो वन विभाग गाइडेंस दे रहा है उन्हें फॉलो करें। सबसे ज़्यादा लेपर्ड से 15, टाइगर से 11, एलिफेंट से 5, क्रोकोडाइल 3, बियर से 1, स्नेक से 1। और ऐसे कुछ रिमोट हॉस्पिटल्स बनाने चाहिए जहाँ पे इन्हीं स्पेसिफिक केसेस का एकदम से इलाज हो पाए। ठीक है। सीएम डायरेक्ट शिफ्ट टू रिस्क रिडक्शन अर्ली वार्निंग इन डिजास्टर मैनेजमेंट। देखिए उत्तराखंड में जब भी मानसून आते हैं तो जो लैंडस्लाइड्स होती हैं, हैवी रेनफॉल, क्लाउड बर्स्ट, ठीक है, और बाढ़ जैसी बहुत सारी दिक्कतें जो होती हैं अर्ज होती हैं। आपने देखा होगा कई पिछली बार जैसे पंजाब में भी फ्लड्स आए थे और यहाँ पे भी काफ़ी नुकसान देखने को मिला था। तो जो चीफ मिनिस्टर धामी जी हैं इन्होंने इस बार पहले से ही इसके लिए पूरी डिज़ास्टर मैनेजमेंट टीम बना के रेडी कर रखी है, जो काफ़ी अच्छी चीज़ है। और सेकेंडली इन्होंने क्या किया है कि यहाँ पर मॉक ड्रिल कंडक्ट करी थी कल, जिसमें बहुत सारी एम्बुलेंसेस, पुलिस की गाड़ी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सारी ने क्या है पूरा जैसे असली सिचुएशन होती है वैसे उसे टैकल करने की कोशिश की थी। तो ये मैंने आपको पूरा बताया था। रिव्यूइंग द एक्सरसाइज एट द स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर इन देहरादून, धामी शेड डिजास्टर मैनेजमेंट इन हिमालयाज स्टेट लाइक उत्तराखंड कैन नॉट बी लिमिटेड टू पोस्ट डिजास्टर। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। राजेंद्र खजूरिया को न्यू ICNFA डायरेक्टर बनाया गया है। जम्मू कश्मीर से हैं ये और यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो से PhD है इनके पास। आंध्र प्रदेश कैडर में ये फॉरेस्ट ऑफिसर थे। इनको न्यू नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी ऑफिसर देहरादून का चार्ज यहाँ पे दिया गया है। तो काफ़ी ज़्यादा ये एक्सपीरियंस्ड हैं और काफ़ी अच्छे क्षेत्र में करने की क्षमता रखते हैं। मर्डरिंग, अब देखिए ये बहुत बड़ी खबर आज सामने आ चुकी है। मर्डरिंग लॉ एनफोर्समेंट पर्सनल अटैक्स ऑन रूल ऑफ लॉ। अगर आप ऐसे पर्सन्स का मर्डर करते हैं जो पुलिस में है या होमगार्ड हैं या जो लॉ को फॉलो करवाने में लोगों के स्ट्रिक्टनेस फॉलो करते हैं, उनका ही मर्डर कर दे रहे हैं अगर आप, तो आपके ऊपर भी बहुत बड़े मर्डरिंग, इसको ये जो होगा पर्सन का मर्डर नहीं होगा, ये लॉ का मर्डर होगा। ठीक है, लॉ एनफोर्समेंट करने वाले पर्सन का मर्डर नहीं होगा बट डायरेक्टली लॉ का मर्डर होगा। तो इसमें यहाँ पे डेथ पेनल्टी दी गई है। ठीक है, आपको मैं इस केस के बारे में बताता हूँ।
कोर्ट अवॉर्ड्स डेथ टू होमगार्ड्स किलर, होमगार्ड के किलर को डेथ मिल गई। अब मुजफ्फरनगर फास्ट ट्रैक कोर्ट ऑन थर्सडे। देखिए 3 तरह का कोर्ट होता है, सबसे पहले SC HC और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, उसके नीचे आते हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट्स। कंज्यूमर कोर्ट्स भी होते हैं, ये वाले कोर्ट होते हैं जो कुछ जैसे रेप केसेस हुए, मॉलेस्टेशन के केसेस हुए या कुछ कंज्यूमर से रिलेटेड केस हुए, नीचे लेवल पर उन्हें सुलझाने के काम आते हैं, जिससे कि फास्ट जस्टिस मिले, क्योंकि बड़े कोर्ट्स में जस्टिस मिलने में बहुत टाइम लगता है। तो ये जो होता है फास्ट ट्रैक, फटाफट काम करते हैं। ठीक है। अब मुजफ्फरनगर फास्ट ट्रैक कोर्ट ऑन थर्सडे सेंटेंस द 32-year-old मैन टू दैट एंड इम्पोज अ फाइन ऑफ 1 लाख फॉर फैटली स्टैबिंग अ 30-year-old। अब इस आदमी ने क्या किया, 30 साल के होमगार्ड को मार दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि 2 पुलिसकर्मी ड्यूटी पे थे, कांस्टेबल इस्लाम अली और होमगार्ड रतिराम, और वो पेट्रोलिंग कर रहे थे 10:20 PM पे। तो उन्हें एक घर से क्या आती है, चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं, हियरिंग क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम अ हाउस इन डीलर। ठीक है। वली गली नियर बुधाना मोड़ में थे। दे एंटर्ड द प्रीमिसेस, वो घर में घुस जाते हैं, फाउंड, और क्या देखते हैं कि दीपक सिंह नाम का एक क्रूर व्यक्ति जो पागल है साला, वो क्या करता है, वो 60 years old मदर को अपनी यहाँ पे क्रूरता के साथ उनके साथ बदतमीजी कर रहा है और उन्हें मार रहा पीट रहा है। तो यहाँ पे बचाने के लिए कांस्टेबल रतिराम जो है आगे गए, लेकिन उनने क्या किया, उसने क्या किया, उन्हें भी वहाँ पे स्टैप कर दिया, मतलब चाकू मार के भाग गया। तो इन्हें जो है क्या कहा है कि इन पे डेथ केस चलाया जाएगा और इन्हें पेनलाइज किया जाएगा। अब देखिए वही खबर आ गई जो फर्स्ट में थी, मैं आपको बताने वाला था। 770 सैंपल्स रेसिस्टेड स्टेम रस्ट स्टडी, ये मैं पूरा पढ़ के बताता था। फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जांपल, कश्मीर के फील्ड्स वर चूजन फॉर कोल्ड टॉलरेंस। कहाँ कहाँ बोए गए, लुधियाना में बोए गए हीट क्ले, वेलिंगटन तमिलनाडु में भी बोए गए। ठीक है, इन जगहों पे अलग अलग वैरायटी के सीड्स बोए गए। नियरली 7,000 में से 770 सैंपल्स रेसिस्टेड स्टेम रस्ट। स्टेम रस्ट एक डिजीज होती है जो वीट को हो जाती है, वो इन्हें नहीं हुई। 100 मोर स्टूड स्ट्रॉन्ग अगेंस्ट लीफ रस्ट, स्ट्राइप रस्ट, मतलब एक साथ सम सैंपल्स इवन फॉट ऑफ मल्टीपल डिजीजेस एट वन टाइम एंड ऑल्सो टॉलरेटिंग ड्रॉट हीट, मतलब इतनी पावरफुल है कि चाहे कितनी बीमारियां एक साथ अटैक कर रहे हैं पौधों पे, चाहे हीट हो ड्रॉट हो, तब भी ये क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। और सेकेंडली, दीज आर न्यूट्रिशनल पावर हाउसेस, सम कंटेन यूजुअली हाई लेवल्स ऑफ आयरन, जिंक, प्रोटीन, nutrients. India barely needs more of the common deficiency. तो इसको कैसे किया गया, जीनोम वाइड एसोसिएशन स्टडीड रिसर्चर्स स्कैन द वीट डीएनए को डिस्कवर करके किया गया। वन स्पेशली प्रॉमिसिंग डिस्कवरी वाज अ क्लस्टर ऑफ जीन्स ऑन क्रोमोसोम 5B। एक जो सीड था ना वैरायटी का, उसमें क्या था, बहुत सारे क्रोमोसोम थे, मतलब जीन्स थे। द टीम ऑल्सो बिल्ड न्यू टूल्स अ चिप दैट कैन स्कैन नियरली 89,000 जेनेटिक मार्केट्स। अब इनको जो है, इन सारे सीड्स को अलग अलग इंडिया के 35 सेंटर्स में भेज दिया फॉर जेनेटिक स्टॉक नर्सरिंग बिफोर डिलीवरिंग देम टू फार्मर्स। तो देखिए, वीट कैपिटल इंडिया तो वैसे भी है ही, तो और ज़्यादा पावरफुल इसमें इंडिया को मिलने वाली है। ठीक हो गया, आगे चलिए। नॉन एग्जिस्टिंग हेलुसिनेटिंग, एक और आया सुप्रीम कोर्ट का मामला। नॉन एग्जिस्टिंग हेलुसिनेटिंग एक्सी, निक्सिस का मतलब होता है कैंसिल, NCLT सुप्रीम कोर्ट में निक्स कर दिया, कैंसिल कर दिया NCLT और NCLAT की रूलिंग्स को। अब आप पूछेंगे NCLT क्या होता है, एन नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। अब देखिए अब क्या हो रहा था कि केस में आजकल आप देख रहे होंगे हर चीज़ में लोग क्या कर रहे हैं, AI का यूज़ कर रहे हैं। तो अब हमारे जज और यहाँ पे क्या बोलते हैं लॉयर्स कैसे इससे बच जाएं, तो वो AI का यूज़ करके फेक जो है जजमेंट्स को यहाँ पे कोर्ट में पेश कर रहे थे और फेक चीज़ों को यहाँ पे पेश कर रहे थे। तो नॉन एग्जिस्टिंग और हेलुसिनेटिंग सेंटेंसेस को जज के सामने रख रहे थे। तो जज ने क्या किया, इनसे कहा कि ये जो कैंसिल होंगी, इनके द्वारा कोई भी रूलिंग नहीं होगी, क्योंकि ये जो है जस्टिस के लिए एक एसेट नहीं है, बट इट इज़ मेकिंग द जस्टिस मोर डिफ़िकल्ट, एंड इससे क्या होगा कि प्रॉब्लम्स होंगी। ठीक है। सीटिंग AI जनरेटेड नॉन एग्जिस्टेंट मटीरियल एंड जुडिशियल काजी जुडिशियल बॉडीज। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, डेट इज फॉर दोज इन द प्रोविंस ऑफ एडजुडिक्शन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्प्यूट्स। दिस बाय प्रोडक्ट ऑफ AI, द प्रोडक्शन ऑफ फेक नॉन एग्जिस्टेंट एंड हेलुसिनेटिंग मटीरियल एंड इट्स यूटिलाइजेशन एज प्रेसिडेंट्स इन लॉ इज लाइक द रिलीज ऑफ। ये क्या कहते हैं कि ऐसे स्टेटमेंट का, AI के द्वारा बने हुए गलत स्टेटमेंट का कोर्ट में यूज़ करना क्या है, इज लाइक द रिलीज ऑफ मिथाइल आइसोसाइनेट। याद आया MIC गैस, भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984, जहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर स्लीपिंग और एक गैस लीक होती है जिससे कई सारे लोग मर जाते हैं। तो ये कहते हैं कि ये लॉ के ऊपर MIC छोड़ने जैसा है।
इन द प्रोविंस ऑफ लॉ एंड जस्टिस। इनविजिबल है लेकिन बहुत कैटास्ट्रॉफिक है, बहुत खतरनाक है, ठीक है। मिथाइल आइसोसाइनेट के बारे में मैंने आपको बता दिया, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में निकली थी। द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ मिसयूज ऑफ एआई इन सुप्रीम कोर्ट वाज डिटेक्टेड इन दिसंबर लास्ट ईयर व्हेन द कोर्ट फाउंड दैट अ लिटिगेंट, मतलब जो केस करने वाला है यार अपने वहाँ पे बयानों को रख रहा है, टुक द हेल्प ऑफ एआई टूल्स टू ड्राफ्ट अ रिस्पॉन्स दैट सिटेड हंड्रेड्स ऑफ फेक केसेस। इनने ऐसी बात कही जिसमें कई सारे जो एग्जाम्पल दिए वो क्या था, फेक थे। It is necessary for courts to adopt a zero tolerance mode for production, seating or using AI generated proceedings। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि होना चाहिए। उत्तर ये वो है, उत्तराखंड नहीं है ये आपका यूके, मतलब लंदन वाला, ब्रिटेन। ये क्या कहता है कि ये यहाँ पर देखिए लोगों का इन्फ्लो बढ़ गया है, जिसमें सबसे ज़्यादा इंडियंस है, 1 मिलियन इंडियंस है, पोलिश पीपल 900 के हैं, पाकिस्तान के 700 के हैं। तो ऐसा है कि टॉप 5 कंट्री। अब यूके में क्या हो रहा है, लोग बढ़ते ही जा रहे हैं, लोग वहाँ जा रहे हैं और वहाँ से जो लोग जो है वहाँ से माइग्रेट कर रहे हैं वो बहुत कम है। वहाँ से टोटल 4.8 मिलियन पीपल हर साल उस कंट्री को छोड़कर दूसरी कंट्रीज़ में जाते हैं, बट वहाँ पे कितने मिलियन पीपल आते हैं, 12 मिलियन। तो वहाँ की पॉपुलेशन भी इंडियंस, पाकिस्तानी, पोलिश, रोमानियंस क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। साइबर सिक्योरिटी रूल्स आ चुके हैं, आएंगे, मतलब फॉर स्मार्ट व्हीकल्स अमेट। अब देखिए साइबर जहाँ पे भी ज़्यादा डिजिटलाइजेशन का काम होगा, जहाँ पे भी एआई का यूज़ होगा, जहाँ पे भी नए व्हीकल्स जो होंगे इलेक्ट्रीफाइड, जनरेटेड, एआई से इंस्टॉल्ड, ठीक है, वहाँ पे क्या होगा, हमेशा साइबर सिक्योरिटी का रिस्क होगा क्योंकि सिस्टम है वो भी हैक हो सकता है। अ न्यू एरा ऑफ साइबर थ्रेट्स इज कमिंग टू द रोड्स एज व्हीकल्स बिकम स्मार्टर विथ मोर सॉफ्टवेयर ड्राइविंग सिस्टम। द रिस्क ऑफ मालवेयर अटैक्स इज नो लॉन्गर साइंटिफिक फिक्शन, ठीक है, साइंस फिक्शन। तो इसके लिए विथ एटलीस्ट क्या कह रहे हैं कि द प्रपोज्ड साइबर सिक्योरिटी रूल्स विल अप्लाई टू पैसेंजर व्हीकल्स, कमर्शियल व्हीकल्स एंड ट्रैक्टर्स इक्विप्ड विथ एटलीस्ट 1 इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट। जिसमें भी ईसीयू होगी उसमें क्या होंगे, ये रूल्स अप्लाई होंगे अकॉर्डिंग टू द प्रपोज नॉर्म्स। अब नॉर्म्स क्या है, कंप्लायंस टू साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम वुड बी मैंडेटरी फॉर न्यू मॉडल्स। ये जो होंगे मैंडेटरी होंगे फॉर न्यू मॉडल्स व्हीकल्स विद लेवल 3 ऑटोमेशन इन अबव सच एज मर्सिडीज बेंज, एस क्लास, ऑडी, सारी जो टॉप कार हैं उनके लिए ये होंगे। अब देखिए ओटीए इन कार्स रिफर्स टू वायरलेस, हर कार में क्या होगा, ओटीए होगा, ओवर द एयर। ये क्या होता है, वायरलेस डिलीवरी ऑफ सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर और सिस्टम अपडेट्स डायरेक्टली। जो भी सिस्टम अपडेट्स होंगे वो हर साल जो होंगे उसमें आने चाहिए वाया सेल्यूलर नेटवर्क और वाईफाई से। ठीक हो गया, आगे चलें। डोंट पैनिक, कीप योर पेपर्स रेडी, शाहीन बाग्स दादीज आर बैक दिस टाइम टू हेल्प वोटर। शाहीन बाग याद आया, सीए, जो सीए काला कानून नहीं लाए थे कि जिसे लोगों ने कहा था काला कानून, जिसमें 2014 के बाद से पहले जो भी इंडिया में आया है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, बुद्धिज़्म हो, जैन हो, तो उन सबको क्या देंगे, उन सबको सिटीजनशिप अप्रूव हो गई थी। और जो यहाँ पे इसमें उनका मुस्लिम्स नहीं थे, ठीक है, मुस्लिम कौम जो थी इसमें नहीं थी, तो बहुत लंबा प्रोटेस्ट चला था। बुरखे में बहुत सारे लोग आए थे शाहीन बाग के और यहाँ पे प्रोटेस्ट चला था। तो अब वो क्या कह रही है, वहाँ की दादी जो है वो कह रही है कि आप लोग अब जो है ख़त्म हो गए हैं और ये प्रोटेस्ट ख़त्म हो गया था। तब शाहीन बाग के जो फेमस वहाँ की लोग थी जो इस प्रोटेस्ट को लीड कर रही थी, वुमेन, वो सामने आ रही हैं। वो उनकी एज तो अब काफ़ी है, तो वो सामने आ रही है कि आप SIR में कंट्रीब्यूट करो गवर्नमेंट को। Shaheen Bagh's now famous datis who once sat through Delhi winter protesting the CAA today are reminding neighbors to keep voter documents ready। जहाँ पे बिल्किस बानो का नाम आता है, the 88-year-old Shaheen Bagh protester and international symbol of anti-CAA movement named among Time magazine 100 most influential people। She is saying age doesn't allow many of us to go out like before, but we can still help our neighbors। तो यहाँ पे SIR के काम को तेजी बरतने के लिए यहाँ पे वही के लोग क्या कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। अच्छी बात है, चलिए आगे चलते हैं। गोल इज टू अट्रैक्ट 10 येन ट्रिलियन इन इन्वेस्टमेंट टू इंडिया। देखिए इंडिया जापान सेपा बना रहा है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। मैंने आपको बताया था इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, तो इसी से लेके मैंने आपको न्यूज़ कवर कर दी थी।
यहाँ पे आया हिज छोटी बहन यंगर सिस्टर टू डेवलप हिज रिलेशनशिप ऑफ ब्रदर सिस्टर, नहीं तो मीम बन जाते जैसे बने थे मेलोडी वाले, ठीक है। द मीटिंग ऑल्सो सो मोदी एंड टकाइची एग्रीइंग टू मेक द इंडिया जापान सेपा मोर फॉरवर्ड लुकिंग टू रैम्प अप द मॉडर्न बायलेटरल ट्रेड वॉल्यूम ऑफ अबाउट $27.5 बिलियन। इंडिया चाहता है कि जापान की कंपनी $10 बिलियन का इंडिया की कंपनीज में क्या करें, इन्वेस्ट करें। आर गोल इज क्लियर टू अट्रैक्ट 10 ट्रिलियन येन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम जापान टू इंडिया। अब एक चीज़ बता दूं, इंडियन करेंसी को अगर आप जापानीज़ करेंसी से एक्सचेंज करेंगे तो जापान की करेंसी जो है इंडिया की करेंसी से सस्ती है, पता है आपको। 1 रुपये की वैल्यू 0 कुछ येन के बराबर होती है। मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, कहीं आप कहें कि, क्योंकि ये चीज़ एक्सेप्ट करना मुश्किल है, बट जापान की करेंसी से हमारी करेंसी आ गया। देखिए 1 रुपये की वैल्यू जो है कितनी है, 1.69 जापानी येन। 1 रुपये में आप 1.70 जापान का पैसा जो है ख़रीद सकते हो। बट अगर आप इसी चीज़ को डॉलर्स में देखेंगे तो जापान की करेंसी डॉलर्स में इंडिया से बहुत बेहतर है। तो मतलब ऐसा भी कर सकते हैं कि आप जापान मतलब एक्सचेंज कर लें अपनी करेंसी को जापानीज और उससे डॉलर ख़रीद लें, कि डॉलर आपको बहुत सस्ता पड़ेगा, फिर उसे बेच के इंडियन करेंसी ले लें। मतलब मैंने एक आइडिया दिया बिजनेस माइंडसेट वाला, बाकी आपकी इच्छा। यहाँ पे डोनेशन थेफ्ट के एक्यूजेस को कह रहे हैं कि उनका घर जो है बुलडोज़र एक्शन दोबारा यूपी में स्टार्ट होने वाला है दोस्तों, तो उसी की ये बात है। देखिए बुलडोज़र एक्शन मुझे नहीं लगता सही चीज़ है, इतना सारा उसमें कंस्ट्रक्शन में नेचुरल रिसोर्सेज वेस्ट हुए हैं, एनर्जी वेस्ट हुई है, टाइम वेस्ट हुई है। तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, जो ऐसे पर्सन है जो गलत तरीके से इनको पकड़ते हैं, जैसे हम गवर्नमेंट पकड़ती है तो क्या करे, इनकी जितने भी रिसोर्ट्स बिल्डिंग्स हैं उनके ऊपर ये सब ना करके क्या कर सकती है कि उनके इन चीज़ों को यूज़ कर सकती है। रिसोर्ट्स को गवर्नमेंट ओन्ड, मतलब गवर्नमेंट अपने अंडर ले सकती है उनकी पूरी ज़मीन को, घर को, और उससे जो है किराए पे दे सकती है किसी डेवलपमेंट वर्क के लिए। कुछ फैक्ट्री वहाँ पे खोल सकती है, कुछ गवर्नमेंट ऑफिस वहाँ पे खोल सकती है, क्योंकि बनी बनाई चीज़ें आप कुछ भी कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इकोनॉमी में फ़ायदा होगा। ये मेरे विचार हैं। अब एक नई सीरीज़ भी ला सकता हूँ मैं मेरे विचार करके। चलिए फिर आगे चलते हैं। एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट कंपाउंड्स ओवर 150 फेमा केसेस इन 15 मंथ्स। तो बहुत सारे केसेस यहाँ पे एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट को फेस करने पड़े, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इन द लास्ट 15 मंथ्स मोर देन 150 फेमा केसेस हैव बीन टर्मिनेटेड बाय आरबीआई ऑन द बेसिस ऑफ नो ऑब्जेक्शन। कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। फेमा क्या, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है, ठीक है। तो सेंट्रल लद्दाख ग्रुप्स टू होल्ड इन्फॉर्मल टैक्स ओवर अ मंथ। अब देखिए लद्दाख में प्रोटेस्ट जारी है। वो लोग क्या मांग रहे हैं कि आप लद्दाख को स्टेटहुड प्रोवाइड करिए, वहाँ पे ट्राइबल लॉज लगा दीजिए, ठीक है। ट्राइबल लॉज जो पूरे जो नॉर्थ ईस्ट में है वो लगा दीजिए। आफ्टर टॉक्स बिटवीन लद्दाख ग्रुप्स एंड यूनियन होम मिनिस्ट्री इन्फॉर्मर पार्लेज, तभी तो सोनम वांगचुक को अरेस्ट भी किया गया था। द मीटिंग विल फोकस ऑन मिनट्स ऑफ द लास्ट टैग। और इसमें क्या, कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस यहाँ पे इनके साथ बातचीत कर रहा है। और आपको पता ही होगा कि सोनम वांगचुक ने मीटिंग जो है इस समय सीजेपी का जो जंतर मंतर में प्रोटेस्ट चल रहा है उसे भी ज्वाइन कर लिया है। कॉकरोच जनता पार्टी काफ़ी इस समय ग्रोथ स्टेज में है। जेन जी रिवॉल्यूशन भी हो सकता है इंडिया में। ओपन एआई प्रपोजेस 5% स्टेक फॉर यूएस गवर्नमेंट। अब देखिए आपने अभी न्यूज़ सुनी थी ना कि यूएस गवर्नमेंट ने एआई के कुछ चीज़ों को रोका है। फेबल 5 जो इनका एडवांस वर्जन था उसे फॉरेन नेशनल्स के यूज़ के लिए रोका है। अब ये क्या कहता है कि यूएस गवर्नमेंट जो है इसका 5% हिस्सेदारी क्या कर सकती है, अप्रूव कर सकती है। और बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं एआई में जो यूएस गवर्नमेंट को क्या कह रही हैं कि आप इतना % स्टेक क्या है रख सकते हैं। यही न्यूज़ है इसकी। ईरान वांट्स ऑयल टैंकर्स टू यूज़ अप्रूव रूट्स इन हॉर्मुज। तो ये तो इतना नहीं। रशिया ने फिर कीव पे जो है यहाँ पे बमबारी करी है। और इन द वर्ल्ड बिगेस्ट स्ट्राइक वॉर्स स्ट्राइक एटलीस्ट 21 यहाँ पे डेथ हो चुकी है। देखिए ये गलत नहीं है, क्योंकि कीव भी क्या कर रहा है, कीव ने रशिया के 33 क्रूड ऑयल वहाँ पे क्या है, क्रूड ऑयल का रिफाइनिंग सेंटर्स हैं रशिया में 33, जिसमें से अराउंड 25 बर्बाद कर चुका है वो। इसलिए अब रशिया के पास क्रूड ऑयल तो बहुत है, लेकिन क्रूड ऑयल की प्रोसेसिंग यूनिट्स नहीं है, तो उनके यहाँ भी शॉर्टेज हो रही है ऑयल रिजर्व्स की। बिकॉज आपके पास देखिए क्रूड ऑयल बहुत हो, आपके पास मिनरल्स तो भाई साहब बहुत सारे हैं,
ठीक है। लेकिन अगर आपको उसे कन्वर्ट ही नहीं करना आता, आटा बहुत है आपके पास, लेकिन अगर आपको उससे रोटी बनानी नहीं आती है, मतलब रोटी बनानी आती है, मशीन ही ख़राब हो गई, तो आप कैसे बनाएंगे अगर आप मशीन से बना रहे हैं? तो वैसे ही समझिए, क्रूड ऑयल बहुत है लेकिन इनके पास वो मशीन नहीं है जिससे वो कन्वर्ट हो नेचुरल ऑयल, यूजेबल ऑयल में। तो ये इंडिया से भी मदद मांग सकता है कि इंडिया के पास जामनगर में बहुत बड़ी रिफाइनरी है। तो ये इंडिया इस समय इससे दोस्ती हाथ का बढ़ा सकता है यहाँ पे। ट्रम्प बिग बैंग थ्योरी अभी पढ़ाता हूँ मैं आपको, ठीक है, बताता हूँ। बीजिंग पुशेस फॉर चाइना पाक स्टाइल इको कॉरिडोर विद बांग्लादेश एंड म्यांमार। अभी बताया था मैंने आपको बताया था चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर था। बांग्लादेश पीएम तारिक रहमान रिसेंट विजिट टू चाइना। बताइए, हमारे टुकड़ों पे पड़ने वाला व्यक्ति 1971 ने इंडिया ने बना के दिया बांग्लादेश, नहीं तो पाकिस्तान ने इनकी रेड मार रखी थी। इंडिया के बलबूते पे बांग्लादेश बना और आज हमें आग दिखा रहा है। तो देखिए, इस समय जो मदद करता है उसी के खिलाफ हो चुका है, ऐसे वर्ल्ड आजकल हो चुकी है। 1971 में इंडिया मेड बांग्लादेश फ्री फ्रॉम पाकिस्तान। इंडिया ने लड़ी लड़ाई इनके लिए और आज दे आर अगेंस्ट इंडिया, चाइना के साथ जाके मिले हुए। तो बांग्लादेश को तो इस समय इंडिया को पनिश करना चाहिए। ये चिरकुट मिरकुट भी काफ़ी हमारे खिलाफ हो सकता है। ढाका एंड बीजिंग। अब देखिए 2+2 डायलॉग जो इंडिया का रशिया के साथ है, फ्रांस के साथ है। 2+2 डायलॉग आपको पता है मिनिस्ट्रियल लेवल पे होता है, डिफेंस मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं दोनों कंट्रीज के एक दूसरे से, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि 2+2 डायलॉग करेंगे उनके साथ। बताइए, अब देखिए ये इससे बे ऑफ बंगाल एरिया को क्या करना चाहता है, इंडिया से यहाँ पे कंट्रोल करना चाहता है। कोई नहीं, इंडिया भी कुछ लाएगा, ठीक है। तो ये आगे अब आएंगे हम की पॉइंट्स ऑफ ट्रम्प बिग बैंग पॉल्यूशन, पैट्रियोटिज्म ओवर पॉल्यूशन। अब देखिए, वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया था। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन एम्स टू ब्रेक द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द लार्ज फायरवर्क्स डिस्प्ले बाय लॉन्चिंग ओवर 8,50,000 रॉकेट्स 40 मिनट में जो है छोड़े गए हैं। और ये एक्टिविस्ट ने क्या कहा है कि इससे 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, वैसे ही यूरोप परेशान है, 1500 से ऊपर लोग मर चुके हैं वहाँ एक्सेसिव हीट से और ग्लोबल वार्मिंग से। अल नीनो का इफेक्ट अलग से आ रहा है। अब यहाँ पे फायरवर्क से क्या हुआ है कि 40 डिग्री सेल्सियस जो है और ज़्यादा हीट वहाँ पे बढ़ गई है, पब्लिक हेल्थ रिस्क बढ़ गया था। मैसिव रिलीज ऑफ पॉल्यूलेंट्स एक फाइन। एक तरफ तो ये पार्टियां करते हैं, COP 30 COP ये सब लाते रहते हैं और कहते हैं कि हम कार्बन रिडक्शन करेंगे, लेकिन आप खुद ही कर रहे हैं, ठीक है, हैजार्डस लेवल्स। तो ये है Environmental Protection Agency under the current administration reportedly views carbon emissions in the mine. The display set to begin. अभी ये डिस्प्ले होने वाला है, तो ये इतना ज़्यादा क्या करेंगे, वो कर दिया। ये बांग्लादेश बता दिया मैंने आपको। ये टेलर स्विफ्ट और उनके फियांसे की यहाँ मैरिज होने वाली है। कपल केन्ड फॉर किसिंग ऑन टिकटॉक। इंडोनेशिया में क्या हुआ कि 2 कपल कार में एक दूसरे को किस किया और उनको जो है 100 लोगों के सामने मारा गया। 21 कोड़े लगाए गए उनको, 21 कोड़े, 21 टाइम्स विप मारे गए दोनों को। इंडिया में भी होना चाहिए। देखिए, ये अच्छा सिस्टम है वैसे एक तरह से, जो वो है मैनेजमेंट और लॉ एनफोर्समेंट का है, काफ़ी अच्छा तरीका है कि कुछ भी होता है उसमें केस नहीं होना चाहिए, उसी समय पनिशमेंट मिलनी चाहिए। बहुत हार्श भी नहीं, बट एक मिनिमल। और कुछ जो ब्रूटल चीज़ें हैं, मॉलेस्टेशन एंड ऑल, उसमें तो आप दे सकते हैं ब्रूटैलिटी वाला, जिससे कि और भी डरे और ये चीज़ें कम हो, तब होगा असलियत में वुमेन एम्पावरमेंट, अगर आप इन केसेस को रोक सकते हैं। FPI सेलिंग स्प्री कंटिन्यूज, विड्रॉल 40 इंडिया से, जो इंडिया के एसेट्स हैं, ठीक है, उस इंडियन इक्विटीज से फॉरेन इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं, अपने पैसे जो लगाए हैं उन्होंने वो विड्रॉ कर रहे हैं। अभी तक 49,340 करोड़ यहाँ पे विड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया में उनको नुकसान हो रहा है। पता नहीं, अब इसका रीज़न देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो रहा है। देखिए, आज की सारी न्यूज़ मैंने जितनी भी थी यहाँ पे आपके सामने क्या है, कवर कर दी है। अब आइए देखते हैं, थोड़ा स्पोर्ट्स न्यूज़ की ओर चलते हैं। फीफा वर्ल्ड कप के बारे में मैं आपको बताता हूँ, रोज ही बताता हूँ। फीफा वर्ल्ड कप में तो कल का जो मैच था वो मैं बता देता हूँ। मैक्सिको ने 2 का ना, स्विट्ज़रलैंड 2-0 से जीत चुका है अल्जीरिया से, अभी अभी मैच हुआ है, ठीक है। पोर्तुगल ने जो है क्रोएशिया को आज 2-1 से हराया। स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से। तो मैंने आपको ये बता दिया जो मैचेस हुए। राउंड ऑफ 16 में पहला होगा कनाडा, मोरक्को, पैराग्वे, फ्रांस, USA, बेल्जियम, पोर्तुगल, स्पेन,
ब्राज़ील, नॉर्वे, मैक्सिको, इंग्लैंड। तो ये सारे मैचेस है। बाकी क्रिकेट में जो है हमारा जो है अब एशियन गेम्स वुमेन क्रिकेट में स्टार्ट होने वाला है, और वुमेन वर्ल्ड कप के बारे में भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। ठीक है, नॉकआउट में देखिए अभी ये फाइनल जो है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होगा। ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज़ की विमेन को हरा दिया यहाँ पे, और इंग्लैंड ने साउथ अफ्रीकन विमेन को यहाँ पे जो है डिफीट कर दिया। अब जो फाइनल हुआ इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया होगा, लग रहा है मुझे ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगी यहाँ पे। ठीक है, हालांकि इंग्लैंड की पिच है। तो ठीक है, ये जो थी आज की सारी न्यूज़ मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए कवर कर दिए। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और इसको रिव्यू करिए और मुझे बताइए कि और क्या क्या इंक्लूड मैं इसमें कर सकता हूँ।